बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पेश है आपकी खिदमत में एक और वीडियो जिसका उन्वान है शब-ए बारात क्या है, शब-ए बारात की क्या फजीलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले नज़र डालते उन हदीसों पर जिनके ऊपर शब-ए बारात की दलाइल पेश की जाती है, जिन हदीसों के ज़रिए कहा जाता है कि शब-ए बारात मनाना या शब-ए बारात की फजीलत इस हदीस की वजह से है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जामे तिरमिजी की हदीस नंबर 739। ये वो हदीस है जो आप सभी लोगों ने सुन रखी होगी और शब-ए बारात की सबसे बड़ी दलाइल के तौर पर इसी हदीस को पेश किया जाता है। लेकिन अफसोस होता है कि जब इस हदीस को पेश किया जाता है तो सिर्फ आधी ही हदीस बयान की जाती है। ये हदीस जामे तिरमिजी के इमाम तिरमिजी ने अपनी इस हदीस को लेकर आए अपनी किताब में, और उन्होंने पूरी इस हदीस को लाकर और इसके नीचे खुलासा भी कर दिया इस हदीस का। तो सबसे पहले इस हदीस पर नजर डालते हैं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गायब पाया अपने बिस्तर से, तो मैं आपकी तलाश में बाहर निकली तो क्या देखती हूँ कि आप बकीए कब्रिस्तान में हैं। आपने फरमाया, क्या तुम डर रही थी कि अल्लाह और उसके रसूल तुम पर जुल्म करेंगे, यानी कि तुम्हारी बारी थी तो मैं क्या दूसरी बीवी के पास चला जाऊंगा। तो अम्मा आयशा ने कहा कि मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरा गुमान था कि आप अपनी किसी बीवी के यहाँ गए होगे। आपने फरमाया, अल्लाह ताला 15वीं शबान की रात को आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीला कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा में लोगों की मगफिरत फरमाता है। अब इमाम तिरमिजी कहते हैं कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस जो है ये सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, और कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद यानी कि इमाम बुखारी, जिन्होंने सही बुखारी लिखी है, उनसे कहते सुना था कि हदीस ज़ईफ़ है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी दलाइल शब-ए बारात के तौर पर पेश की जाती है कि बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर ही अगर किसी के गुनाह हो तो उसकी मगफिरत हो जाती है। ये हदीस ही अपने आप में ज़ईफ़ है, और इमाम तिरमिजी ने इसी हदीस के नीचे लिख भी दिया कि हदीस ज़ईफ़। अब अगली हदीस जो सुनन इब्ने माजा से जिसकी दलाइल पेश की जाती है, सुनन माजा हदीस नंबर 1390, 1389। इसमें हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला आधे शाबान यानी 15वीं शाबान को अपने बंदों पर नजर फरमाता है, फिर मुशरिक और मुसलमान से दुश्मनी रखने वालों के सिवा सारी मखलूक की मगफिरत फरमा देता है। इमाम माजा इसमें अपने उस्ताद मोहम्मद बिन इसा की सनद पर ये रिवायत कर रहे हैं और बताते हैं कि ये सनद ज़ईफ़ है। तो उसूली मुहद्दिसीन पर ज़ईफ़ सनद या ज़ईफ़ रिवायत जो है वो ज़ईफ़ ही करार दी जाती है। तो पता चलता है कि शब-ए बारात की फजीलत में जो भी हदीसें बयान की जाती है वो उसूली मुहद्दिसीन पर या तो मौजू यानी मनगढ़ंत रिवायत है या फिर ज़ईफ़ है। शब-ए बारात की फजाइल में कोई भी हदीस सही सनद से इस शब-ए बारात की फजीलत बयान नहीं करती, और यही वजह है कि पूरी दुनिया में शब-ए बारात को नहीं मनाया जाता सिवाय हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के। और इस रात के बारे में इतनी बड़ी बड़ी फजीलतें बयान कर दी जाती है, जबकि इस रात के बारे में हदीसों के अंदर कोई भी सही सनद से रिवायत मौजूद नहीं है। हम उन सारी चीजों पे नजर डालते हैं और एक एक पॉइंट को क्लियरफाई करते हैं जो इस रात की फजीलत में बयान की जाती है। दोस्तों, कुछ लोग इस शब-ए बारात को शब-ए कदर की फजीलत से जोड़ते हैं और कुरान में लैलतुल कद्र वाली सूरत को कहते हैं कि ये शब-ए बारात के बारे में नाजिल हुई है। आओ नजर डालते हैं सबसे पहले कुरान की सूरे नंबर 97, सूरे कद्र, आयत नंबर 1 से 3। इसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, यानी बेशक हमने कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। अब कुरान शब कद्र में नाजिल हुआ, तो अब हम कुरान से ही देखते हैं कि वो जब नाजिल हुआ कुरान, तो वो कौन सी शब कद्र में नाजिल हुआ, यानी कौन सा महीना था वो इस्लामिक कैलेंडर का। उसके लिए हम कुरान की सूरे बकर आयत नंबर 185 को देखते हैं। इसमें अल्लाह पाक फरमाता है, शहरुर रमजानुल्लज़ी उनज़िला फिल कुरआन हुदल लिन्नासी बय्यिनाति मिनल हुदा वल फुरकान, यानी रमजान वे महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया,
जो सरापा हिदायत और ऐसी रोशनी निशानियों का हामिल है। तो दोस्तों पता चला कि शबे कद्र यानी कि कद्र वाली रात वो रमजान की रात है। रमजान में जिस दिनों में या जिन रातों में कुरान को नाजिल फरमाया वो रमजान की रात है, जिसके बारे में कुरान की सूरह कद्र यानी इज्जत वाली रात के बारे में बताया गया। इससे 15 शबान की शबे कद्र या शबे बरात से कोई ताल्लुक नहीं। अब हम कुरान की सूरह दुखान सूरह नंबर 44 आयत नंबर 1 से पढ़ते हैं। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं इसमें कसम है इस किताब की जो हक और वाज़ेह बताने वाली है, स्पष्ट करने वाली है कि हमने इसे एक मुबारक रात में उतारा क्योंकि हम लोगों को खबरदार करने वाले हैं। और आयत नंबर 4 में फरमाते अल्लाह पाक फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, और इसी रात में हम हर हाकिमाना मामला हमारे हुक्म से तय किया जाता है। तो दोस्तों इस सूरत से भी पता चला वो मुबारक रात रमजान की रातों में है, जिसके बारे में उसे कद्र वाली या इज्जत वाली रात कहा जाता है। 15 शबान से इसका कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं कि कुरान रमजान में किस रात में नाजिल हुआ है, यानी कद्र वाली रात वो रमजान में कौन सी आती है। तो उसके लिए हम देखेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 2016। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि 7 रमजान के 10 दिनों में एतिकाफ में बैठे, फिर 20वीं तारीख की सुबह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ से निकले और हमें खुतबा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे शबे कद्र दिखाई गई लेकिन भुला दी गई। आपने फरमाया कि मैं खुद भूल गया, इसलिए तुम इसे आखिरी 10 ताक रातों में तलाश करो। मैंने ये भी देखा है कि ख्वाब में कि मानो मैं कीचड़ में सजदा कर रहा हूँ, इसलिए जिसने मेरे साथ एतिकाफ किया हो वो फिर लौट आए और एतिकाफ में बैठे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि शबे कद्र रमजान के आखिरी असरे के 10 रातों में से कोई एक रात में है। आपको दिखाई गई थी लेकिन बाद में भुला दी गई। आगे देखते हैं दूसरी हदीस में। सही बुखारी हदीस नंबर 2017। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शबे कद्र को रमजान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में ढूंढो। ताक रातें यानी कि 21, 23, 25, 27, 29 ये आखिरी अशरे की ताक रातें हैं। इसमें शबे कद्र को तलाश करो। इन्हीं 5 रातों में से कोई एक जो है वो शबे कद्र है, यानी कि जिस रात कुरान नाजिल हुआ, और वही कद्र वाली यानी इज्जत वाली यानी कि मुबारक रात है। अब आगे लोग शबे बारात के लिए एक और फजीलत बयान करते हैं कि ये रात जो है 1000 महीनों की रातों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है। आइए देखते हैं इस दलील में कितनी सच्चाई है। तो उसके लिए हम सूरह कद्र सूरह नंबर 97 की आयत नंबर 3 तिलावत फरमा। इसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, यानी कि शबे कद्र इज्जत वाली रात 1000 महीनों से भी बेहतर है। सूरह कद्र में जिस रात के बारे में ये तिलावत हो रही है, अल्लाह पाक बता रहा है वो रमजान की यानी कि जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, यानी कि रमजान के आखिरी अशरे की रातों के बारे में फजाइल है। लेकिन इसका शबे बरात से इस चीज का भी कोई ताल्लुक नहीं है कि 15 शबान की रात जो है वो 1000 महीनों से बेहतर है। इसकी भी कोई दलाइल नहीं है। अब शबे बरात की एक और फजाइल बयान की जाती है कि फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। तो दोस्तों ये भी सूरह कद्र की आयत नंबर 4 जब हम पढ़ते हैं, जिसमें है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, यानी कि उसमें फरिश्ते और रूह यानी कि रूहुल कुद्दुस जिब्रील अपने परवरदिगार की इजाजत से हर काम के लिए उतरते हैं। तो ये भी आयत रमजान की उस दिन उस रात के लिए है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, ना कि 15 शबान के ताल्लुक से है। तो ये भी क्लियर हो गया। ये फजाइल भी, इसकी भी कोई दलाइल नहीं है 15 शबान के बारे में। अब आता है कि इसी रात को तमाम लोगों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। तो
तो आइए देखते हैं कि अल्लाह की बारगाह में जो अमाल पेश किए जाते हैं वो कब पेश किए जाते हैं। अब नजर डालते हैं सही बुखारी की हदीस नंबर 555 पर। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटी बदलती है और फजर और असर की नमाजों में ड्यूटी पर आने वालों को रुखसत यानी छूट पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो उनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों से मुताल्लिक जानता है कि मेरे बंदों ने तुमसे किस हाल में छोड़ा। वो जवाब देते हैं कि हमने जब छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। तो पता चलता है कि अल्लाह के पास अमाल जो है वो डेली पेश किए जाते हैं 2 बार, और एक हदीस में आता है कि जुमेरात और पीर को पेश किए जाते हैं, और एक रिवायत में है कि शाबान में पेश किए जाते हैं। तो इस हदीस से मुतालिक पता चलता है कि 15 शाबान को खास करके कोई भी ऐसी दलाइल मौजूद नहीं है जो इस रात की फजीलत में इस तरीके से बयान की जाती है। 15 शाबान से मुतालिक एक और फजीलत बयान की जाती है कि इस रात ज़िंदगी और मौत के फैसले होते हैं, यानी कि अल्लाह पाक 15 शाबान को फैसले करता है कि किसको इस साल मौत आनी है। तो दोस्तों, इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कमर सूरह नंबर 54 आयत नंबर 53 में इरशाद फरमा दिया, वकुल्लि सगीरन व कबीरन मुस्ततरा, और हर छोटी और बड़ी बात लिखी हुई है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अरवा में जो है वो सब लोगों की ज़िंदगी कितनी होनी है, कितना क्या होना है, कितना रिज़्क मिलना है, ये सारी चीज़ें पहले से ही तय कर दी गई है, लिख दी गई है। और इस रात की जो फजीलत है, जो एक्स्ट्रा फजीलत बताई जाती है, इसकी भी कोई दलाइल नहीं मिलती, बल्कि इसके खिलाफ कुरान में बहुत सारी आयतें हैं। अब अगली फजीलत जो बयान की जाती है कि अल्लाह इस रात को आसमान पे नुज़ूल फरमाता है और कहता है कोई मुझसे मांगने वाला मैं डायरेक्ट कबूल करूँगा। 15 शबान के बारे में ये फजीलत बहुत पेश की जाती है। दोस्तों, ये भी कोई 15 शबान से मुतालिक कोई ऐसी फजीलत नहीं है, जबकि हदीसों में इसके बारे में क्या आता है हम देखते हैं। बुखारी की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। मैं मिशकात शरीफ से इसको आपके सामने पेश करता हूँ, जिसका हदीस नंबर है 1223 नंबर हदीस। इसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रात जब आखिरी तिहाई यानी रात बाकी रह जाती है तो हमारा रब तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता और पूछता है, कोई है जो मुझसे दुआ करे मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूँ, और कोई है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे तो मैं उसे बख्श दूँ। तो दोस्तों, इस हदीस से साबित होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रात आसमान दुनिया पे नुज़ूल करता है, ना कि 15 शबान पर। तो 15 शबान पे जो ये फजीलत के लिए ये बात गढ़ दी गई कि इसी रात पर ही अल्लाह तबारक व तआला नुज़ूल करता है, नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल करता है। अब एक फजीलत और इस रात की आती है कि इस रात जो रूहें होती है हमारे अजीज़ों की, वो हमारे घर आती है और घर को रोशनी से सजाया जाता है, खुशबू से महकाया जाता है, अगरबत्तियाँ लगाई जाती है कि हमारी जो बुज़ुर्गों की, हमारे आबा अजदाद की जो रूह है वो हमारे घरों में आएगी। तो देखते हैं कि इस बारे में भी क्या सच्चाई है जो ये फजीलत बयान की जाती है। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में इरशाद फरमाता है कि लअल्लि आमलु सालिहन फीमा तरक्त कुल्ला इन्नमा कलिमतुहु हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, ताकि जिस दुनिया को मैं छोड़ आया हूँ उसमें जाकर नेक अमल करूँ। हरगिज़ नहीं, ये तो एक बात ही की बात है जो ये ज़बान से कह रहा है, और उन मरने वालों के सामने आलम में बरज़ख, मरने के बाद और क़यामत से पहले के आलम की आड़ है। यानी कि इस आयत में अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि मरने के बाद में सिर्फ एक जो आड़ आलम में बरज़ख है वहाँ से कोई नहीं आ सकता। ये बेकार की बातें हैं, ये कोई इस बारे में कोई दलील नहीं है 15 शबान की कि रूहें आती है। किसी भी हदीस से, यहाँ तक कि मन गढ़ंत रिवायत से भी कोई ऐसी बात
साबित ही नहीं होती है कि 15 शबान को बुजुर्गों की आबाजदादों की रूहें घरों में आती है, बल्कि कुरान में इसके अगेंस्ट जो आयत है कि बरज़ख की ज़िंदगी जो है उसके बारे में तुम्हें कोई शऊर नहीं, ना वहाँ से रूहें आती है, वो तो एक आड़ है। अब दोस्तों इस रात जो है वो हलवे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे किस्म के हलवे बनाए जाते हैं, बड़े केड़े केड़े सूखे और हर तरीके के हलवे बनाए जाते हैं। उसमें दलाइल ये देते हैं कि जब जंग उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे, तब उवैस करनी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए नहीं आ सकते, तो उन्होंने जब सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए, तो उन्होंने पत्थर से अपने दांत तोड़ लिए थे और उन्होंने हलवा बनाकर खाया था। तो दोस्तों ये बात सरासर ही झूठ है, इसकी कोई दलील पेश नहीं की जा सकती, ना ऐसी कोई रिवायत मौजूद है। दंदाने मुबारक जिस जंग में शहीद हुए थे वो जंगे उहद थी, और उहद जंग जो थी वो 7 शव्वाल यानी कि 15 शबान से लगभग 1 महीने बाद हुई थी। तो 1 महीने बाद जिस जंग में आपके दांत मुबारक शहीद हुए थे और उवैस करनी 15 शबान को अपने दंदाने मुबारक तोड़कर और हलवा बनाकर खा रहे थे, तो इससे बात ही पता चल रही है सारी झूठी रिवायतें, झूठी कहानियों के तौर पर इस रात को एक मन गढ़ंत रात बनाया गया। और यही वजह है कि इस रात को सहाबा किराम, ताबईन, तबे ताबईन ने कभी इस रात के बारे में कोई जोर ही नहीं दिया, क्योंकि इस रात की कोई फजीलत ही नहीं है। और जो लोग इसको एक अच्छी रात समझकर इसमें जो कुछ करते हैं, तो दोस्तों वो एक बिद्दत कहा जाता है। इस्लाम में बिद्दत की कोई जगह नहीं है। इसके लिए कुरान में वाज़े तौर पर अल्लाह पाक ने सूरह माइदा आयत नंबर 3 में फरमा दिया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व तममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी अल्लाह पाक फरमा रहा है कि आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, ना इसमें कुछ जोड़ा जा सकता ना कुछ घटाया जा सकता, तुम पर अपनी नेमतें भी पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद कर दिया। तो दोस्तों जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन दिया है, हमें सिर्फ उसको ही फॉलो करना है, ना कि किसी मनगढ़ंत किस्से कहानियों के ऊपर किसी भी चीज़ को इतनी ना हमें फजीलत देनी है, ना उसकी फजीलत कभी गिरानी है। जितना हमें बताया गया सिर्फ हमें उतना ही चलना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इस वीडियो के ज़रिए पूरी जानकारी मिली हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सामने ऐसे ही हदीस और कुरान की रोशनी में तमाम दलाइल और तमाम वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जा सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।